Good morning, students. From today, we are going to start our final syllabus. First, we'll start with history, chapter number 6, early states. Between 600 BCE and 400 BCE, great changes were observed in the social, economic, and political life of the people in Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 600 BC से 400 BC के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए लोगों की लाइफ में. Several large kingdoms came up. Let us take a close look at the emergence of the Janpadas and Mahajanpadas. In this chapter, we'll study about these large kingdoms. बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य बने. इस चैप्टर में हम जनपदास और महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Till about 3000 years ago, the people living together in a community used to select a chief or a leader from among them to lead them and protect them. About 3000 years ago, 3000 साल पहले जो people थे, लोग थे, वो कम्युनिटी में रहते थे, यानी ग्रुप में रहा करते थे. ये यूज टू लिव इन ग्रुप्स, एक साथ रहते थे. एंड दे सेलेक्ट अ चीफ, और अपने ग्रुप में से वो किसी भी एक को अपना एक लीडर चुन लिया करते थे जो उनकी रक्षा करता था और उनके लिए डिसीजन लिया करता था. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन हाउ द ट्राइब्स ऑफ द जनास वर लिड बाय द चूजन चीफ नोन एज राजन इन द अर्ली फेज ऑफ द वैदिक पीरियड. कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स मीन्स होता है जातियाँ, ट्राइब्स थी और जिन्हें हम जनास के नाम से जानते हैं. अलग अलग ट्राइब को जब जनास के नाम से जाना जाता था तो वो अपने लिए एक लीडर चूज करते थे जिसे राजन का नाम दिया गया. तो अर्ली फेज में वैदिक पीरियड में जो था, जो उनका लीडर था, उसे राजन के नाम से जाना जाता था. इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस पीरियड वी रीड हाउ द पोजिशन ऑफ राजन बिकेम पावरफुल एंड हेरिडिटरी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राजन जो था, उनका लीडर था, उसकी पोजीशन किस तरह से ज़्यादा पावरफुल बनी और वो हेरिडिटरी हो गई. हेरिडिटरी मीन्स होता है वंशानुगत, यानी एक राजा के बाद उसका पुत्र, उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसको कहते हैं हम हेरिडिटी. ट्रांजिशन फ्रॉम द पोस्टल टू सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी resulted in the territorial expanse of the Janas and led to the rise of small kingdoms or Janpadas. Let us learn more about the rise of these kingdoms. कि स्लोली ये जो किंगडम्स थे, छोटे छोटे जो जनास थे, वो थोड़ा सा उनकी जो एक्सपेंशन था वो एक्सपैंड हुए. उनकी टेरिटरी मीन्स होता है एरिया, तो उनका एरिया धीरे धीरे एक्सपैंड मीन्स होता है बढ़ना. तो उनका एरिया धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो जनास जो थे वो एक स्मॉल किंगडम, छोटे साम्राज्य में बदल गए जिसे नाम दिया गया जनपदास. तो जनास एक छोटी एरिया था. जब उन जनास का एरिया थोड़ा डेवलप हुआ, बड़ा एरिया कवर किया, तो हमने उन्हें कह दिया कि ये क्या है, जनपदास. तो जनास ट्रांसफ़र हो गए जनपदास में. हम आगे पढ़ते हैं जनपदास के बारे में. नाउ जनपदास. द टर्म जनपदा मीन्स द एरिया वेयर द जना और द कम्युनिटी सेट्स इट्स फुट एंड सेटल डाउन. जनपदा, जनपदा का मीन्स क्या होता है? जन मीन्स होता है कम्युनिटी, लोगों को कहते हैं जन. तो जनपदा का मीन्स क्या है? जहाँ पे कम्युनिटी, जहाँ पे जो ग्रुप है लोगों के, वो सेटल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, एक जगह रहने लग जाते हैं और एरिया, पूरा एरिया कवर करते हैं, उसे हमने नाम दिया जनपदास. आर्कोलॉजिकल एक्सक्लवेशन एट डिफरेंट साइट्स सच एज पुराना किला दिल्ली, हसनापुर नियर मेरठ, Atranjikhera near Etah have indicated that these sites must have been the part of Janpadas. आर्कोलॉजिकल एक्सक्लवेशन मीन्स होता है खुदाई करना. कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो खुदाई की तो उन्हें डिफरेंट साइट्स मीन्स होता है प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस मिली हैं अलग अलग जगहों पर. कुछ दिल्ली के पास हैं, कुछ मेरठ के पास हैं, कुछ एटा के पास हैं. तो ये हमें इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट मीन्स इशारा करती हैं कि इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनपदास डेवलप हुए थे. The material remains from these sites suggest
that people domesticate animals and cultivated different crops. The remains of painted clayware have also been excavated from these sites. जो मटेरियल हमें वहाँ से खुदाई में जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको मटेरियल मिला है इन जगहों की खुदाई से, वो हमें ये सजेस्ट करता है, हमें ये बताता है कि ये जो लोग थे जनपदाज में रहने वाले, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल, वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे. डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है पालना, वो जानवरों को पालते थे. एंड दे ऑल्सो कल्टिवेटेड डिफरेंट क्रॉप, और इसके साथ साथ वो क्रॉप्स को कल्टिवेट भी करते थे, क्रॉप्स को उगाया करते थे, फसल उगाते थे. उसके अलावा रिमेन्स ऑफ पेंटेड ग्रेवियर, कि कुछ पेंटेड ग्रेवियर यानी पॉटरी के आइटम मिले हैं जिन पे ग्रे पेंटेड है, जो एक्सक्लेवेशन यानी खुदाई में, जगहों की खुदाई में पाए गए हैं. पीपल ओन्स स्ट्रॉन्ग एलिगेंस ऑफ द जनपदास और द टेरिटरी टू विच दे बिलोंग. These Janpadas got their name from the ruling clan. The rulers of these Janpadas undertook conquest and performed rituals like the Ashwamedha Yagna for the expansion of their kingdom. Hence, the king gained importance and their post became hereditary. अलग अलग जो जनपदास थे, डिफरेंट जनपदास थे, उनके बीच में अलायंस भी था, स्ट्रॉन्ग अलायंस भी था. और द टेरिटरी टू विच दे बिलोंग, कि जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे वो अपने एरिया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. द जनपदास का जो नाम रखा गया वो उनकी जाति के नाम पे रखा गया. जिस जाति के वो थे उसी जाति के ऊपर उस जनपद का नाम रखा गया. हर जनपदास में अलग अलग रिचुअल्स थे. अलग अलग रिचुअल्स मीन्स होता है जो हम पूजा पाठ के तरीके यूज़ करते हैं, वो होते हैं रिचुअल्स. तो हर जनपदास में अलग अलग रिचुअल्स हुआ करते थे, जिसमें वन इज मेंशन हियर अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ जो था वो किया जाता था अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए. जो किंग्स थे वो इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी, राजाओं की इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी, और जो किंग्स की पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी. हेरिडिटरी मीन्स अभी मैंने आपको समझाया था, हेरिडिटरी मीन्स होता है वंशानुगत, यानी राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था. Gradually, the king was given a divine status. Various rituals and sacrifices like Ashwamedha, Rajasuya and Vajapiya were carried out to impress the people with the increasing power and the prestige of the king. राजा जो था, द किंग है, उनको डिवाइन स्टेटस, यानी डिवाइन मीन्स होता है दैवी, भगवान के रूप में. तो राजा को जो लोग थे उस समय के, वो गॉड के, भगवान की तरह स्टेटस, उनको भगवान की तरह सम्मान दिया जाता था. और जो किंग थे वो अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे. अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे टू इंक्रीज देयर पावर, अपनी पावर को दिखाने के लिए और अपनी प्रेस्टीज शो करने के लिए, अपने लोगों में अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए. द एक्सपेंशन ऑफ जनपदास क्रिएट लार्ज टेरिटरी स्टेट्स और महाजनपदास. अभी हमने देखा कि जो छोटा सा एरिया था जहाँ लोग रहते थे उसे हमने स्टार्टिंग में नाम दिया जना. जना का जो एरिया था वो और ज़्यादा डेवलप हुआ और एरिया कवर किया, तो उसका नाम चेंज होके बन गया जनपदास. अब महाजनपदास क्या है, इनके नाम से पता चलता है. जब हम महा लगा देते हैं किसी चीज़ में तो महा मीन्स होता है बड़ा. तो जनपदास क्रिएटेड लार्ज टेरिटरी. जब जनपदास में जो राजा थे उन्होंने अपने आप एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, और ज़्यादा बढ़ा लिया, और अब ज़्यादा एरिया कवर करने लगे, तो उन्हें जनपदास जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपदास में. महाजनपदास. नाउ स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, महाजनपदास क्या है, जब जनपदास का एरिया और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने अपने एरिया को एक्सपैंड कर लिया, तो वो जनपदास महाजनपदास में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए. नाउ वील स्टार्ट चैप्टर, पेज नंबर 41, महाजनपदास. बाय अबाउट द 6th century BCE, many जनपदास became large and powerful enough to be categorized as महाजनपदास. As I told you students, कि जो जनपदास थे they became large and powerful, वो ज़्यादा बड़े हो गए, पावरफुल हो गए, और
तो हमने उनको कैटेगराइज किया किसमें, जनपदाज। अब बड़े हो गए, महान और पावरफुल हो गए, तो वो महाजनपदाज बन गए। तो सबसे छोटा एरिया था जनास। जनास का एरिया जब डेवलप हुआ तो वो जनपदा बने, और जनपदा में भी जब और ज़्यादा पावरफुल हो गए तो वो महाजनपदाज बन गए। क्लियर? Information about Buddhist and Jain literature of the period talk about the existence of 16 Mahajanpadas between 600 BCE and 400 BCE। कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से या जैन लिटरेचर से कि 600 BC और 400 BC के बीच में 16 महाजनपदास थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उस समय। नेम्स आर गिवन हेयर। They were काशी, कौशाला, अंगा, मगधा, वंची, विरजी, माला, चैदी या चेटी, वमसा, वस्ता, पांचाला, मच्छा या मत्स्य, सुरासेना, असका, जिसको हमने सेकेंड और नेम दिया है अस्माका, अवंती, गांधारा एंड कंबोजा। These are the name of 16 महाजनपदास। ये जो 16 महाजनपदास के नाम हैं। Most of these महाजनपदास had a seat of power and capital city. These were at times fortified with wooden, stone or brick walls to offset any danger of an outside attack। ये जो महाजनपदास हैं 16, ये बहुत पावरफुल थे उस समय और उनकी अपनी एक कैपिटल सिटी भी थी। एट दैट टाइम, उस समय पे, दीज जनपदास वर फोर्टिफाइड विथ वुडन, स्टोन और ब्रिक वॉल। फोर्टिफाइड मीन्स होता है अपनी जो महल के चारों तरफ मजबूत दीवार बनाना। कि ये जितने भी 16 महाजनपदास थे, इनने के जो राजा थे उन्होंने अपने पूरे एरिया को फोर्टिफाइड करवाया हुआ था, या तो वुडन से या स्टोन से या फिर ब्रिक से, ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी की मजबूत दीवारें बनाई हुई थी, वॉल्स, टू ऑफसेट एनी डेंजर, किसी भी डेंजर से बचने के लिए, आउटसाइड अटैक या फिर कोई आउटसाइडर उन पर आक्रमण करता है उससे बचने के लिए अपने एरिया को उन्होंने फोर्टिफाइड करवाया हुआ था। फोर्टिफाइड मीन्स समझ आ गया आपको? प्रोटेक्शन के लिए मजबूत दीवार बनाना, या तो वो लकड़ी की थी या पत्थर की या फिर ब्रिक्स की। Now students, a box is given here in which अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ इम्पॉर्टेंट रिचुअल था उस समय का, जिसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या था अश्वमेध यज्ञ और क्यों इसे किंग्स जो थे परफॉर्म करते थे। The Ashwamedh Yagna was an important ritual mentioned in the Vedic literature. It was performed by the king to demonstrate and establish his power. कि अश्वमेध यज्ञ उस समय का वैदिक एज का बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल था, बहुत इम्पॉर्टेंट पूजा पाठ थी जो राजा होते अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए किया करते थे। In this ritual, a horse was let loose to wander in any direction freely for about a year. The territory in which the horse was let to pass without any obstruction would come under the rule of the king performing the yagna. इस अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था कि एक जो राजा था, जो रिचुअल जो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म कर रहे हैं, वो राजा एक हॉर्स, एक घोड़ा लेते थे और उसे फ्री छोड़ दिया जाता था। वेंडर मीन्स होता है यहाँ वहाँ घूमने के लिए, एनी डायरेक्शन, वो किसी भी दिशा में जा सकता था, फ्री था वो हॉर्स और पूरे साल वो किसी भी दिशा में घूमता था। द टेरिटरी मीन्स होता है एरिया। द टेरिटरी इन विच द हॉर्स, जिस एरिया में वो हॉर्स जाता था और उस एरिया से गुजरता था, वो एरिया विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर उस हॉर्स को कोई नहीं रोक रहा और हॉर्स उस एरिया से जाता है तो वो पूरा एरिया अश्वमेध करने वाले राजा के अंडर में माना जाता था। अंडर द रूल ऑफ किंग परफॉर्म द यज्ञ, जो राजा यज्ञ करके घोड़ा छोड़ रहा है वो पूरा एरिया उसके अंडर में आ जाएगा। इफ द हॉर्स वॉज स्टॉप्ड बाय एनी ऑफ द किंगडम और वॉज फॉट बिटवीन द रूलर ऑफ द किंगडम एंड द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ टू डिसाइड हु गेट्स द रूल ऑफ द किंगडम, कि अगर किसी राजा ने
अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को स्टॉप किया, उसे रोक दिया, तो जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा है, यज्ञ करने वाले राजा, और जिसने वो घोड़ा रोका है, उन दोनों के बीच में वॉर होती थी, युद्ध होता था, और वो डिसाइड करता था जो राजा जीतेगा वो उसके एरिया उसके अंडर में आ जाता था। Many rituals followed on the return of the horse, and the power and the authority of the king was established. जब अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो पूरे एरिया को कवर कर कर आ जाता था, उसके बाद बहुत सारे पूजा पाठ रिचुअल्स हो जाते थे घोड़े के रिटर्न होने पर, और राजा अपनी पावर को शो करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह के रिचुअल्स किया करते थे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। The Mahajanpadas were either republic called Jana or Sangha or monarchy. The republics consist of either a single tribe such as Shakyas, Kaulyas and Malas, or confederacy of tribes such as the Vijis and Yadavas. The monarchy had the hereditary rule of the king. For example, Kushala and Magadha were monarchies. Now student, the types of government. उस समय जो गवर्नमेंट थी वो किस टाइप की थी? तो इन दिस चैप्टर मेंशन कि या तो गवर्नमेंट कैसी थी महाजनपदास में, रिपब्लिक फॉर्म की थी या फिर मोनार्ची थी। रिपब्लिक मीन्स होता है द रिपब्लिक कंसिस्ट ऑफ इधर अ सिंगल ट्राइब, कि रिपब्लिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी या तो सिंगल ट्राइब, ट्राइब मीन्स होता है जाति, कि वहाँ पे सिंगल जाति के जो लोग थे वही रहते थे, शाक्यास कौलियास रहते थे, और उन्हीं में से वो अपना एक लीडर चुन लिया करते थे। तो वो तो है रिपब्लिक जिसमें हर जाति के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपना लीडर चुनते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है मोनार्च, कि मोनार्की टाइम की जो गवर्नमेंट है इसमें हेरिडिटी फॉर्म है। मोनार्की मीन्स होता है कि एक जो राजा है उसके बाद उसका बेटा ही, यानी एक ही व्यक्ति शासन करता था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, जो पूरी जो पावर्स थी वो उसी व्यक्ति के पास हुआ करती थी। और मोनार्ची टाइप जो गवर्नमेंट थी मोनार्की, वो हेरिडिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। हेरिडिटी मैंने आपको पहले ही बताया, हेरिडिटी मीन्स होता है वंशानुगत, यानी एक राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था। इस तरह की मोनार्की टाइप की जो गवर्नमेंट थी वो कौशाला मगधा में इस तरह की गवर्नमेंट थी मोनार्की, और वंजी वगैरह साइड में जो गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिक साइड की, शाक्यास कौलियास रहते थे, वो वंजी में थी रिपब्लिक टाइम। ठीक है, तो दो तरह की गवर्नमेंट थी उस समय, रिपब्लिक एंड मोनार्की। क्लियर? नाउ डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड मोनार्की। अभी मैंने आपको रिपब्लिक और मोनार्की का डिफरेंस बताया, फिर भी सम मोर डिफरेंस आर गिवन हियर। Republic functioned under the leadership of oligarchic assembly and not of an individual, as was the case with the monarchies. रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है, काम करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ oligarchic assembly. oligarchic मीन्स होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो वैसी सरकार जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कि कुछ छोटे लोगों के जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कुछ नंबर ऑफ पीपल एक साथ बनाते हैं। जैसे कि उस समय के कोई लैंड ओनर्स थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे, या कुछ समय के जो अमीर लोग थे वो लोग डिसीज़न लिया करते थे, अपना एक असेंबली, अपना ग्रुप बनाते थे। जो रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा वर्क नहीं करती थी, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, और जो भी डिसीज़न होता था वह सब लोग मिलजुल कर डिसीज़न लिया करते थे। वो फॉर्म थी रिपब्लिक वाली। ठीक है, क्लियर है? नाउ इन केस ऑफ मोनार्की द किंग वॉज द सोल रेसिपेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, बट इन अ रिपब्लिक द रेवेन्यू वॉज claimed by every tribal oligarch known as राजा। अब डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है कि रिपब्लिक में तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल कर रहा है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो रूल करते हैं, और मोनार्की में एक सिंगल पर्सन रूल करता है। जहाँ मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स होता है टैक्स, जो किसान, पीजेंट मतलब फार्मर्स, कि फार्मर्स से जो टैक्स था वो राजा को मिलता था, राजा कलेक्ट करता था। जबकि रिपब्लिक टाइप में जो था वो पूरी ट्राइब कलेक्ट, एवरी ट्राइब, हर ट्राइब वो टैक्स कलेक्ट किया करती थी, और वो केवल सिंगल पर्सन के से बिलोंग नहीं करता था। एवरी मोनार्की हैड अ रेगुलर प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी
In a republic, each Raja was free to maintain his own army under his सेनापति. मोनार्की टाइप ऑफ सिस्टम में कि मोनार्की गवर्नमेंट में जो मोनार्क था उसकी अपनी खुद की एक आर्मी हुआ करती थी, उसकी पर्सनल आर्मी थी उसकी. जबकि रिपब्लिक में जो हर राजा था वो अपनी फ्री था कि वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकता है और अंडर है सेनापति, और वो अपने अंडर में एक सेनापति भी रखता था जो आर्मी को कंट्रोल किया करते थे. Okay student, and that's all for today's class. We'll do this much only chapter, and we'll continue our chapter in our next class from administration of Mahajanpadas. Okay, thank you.